मैं तहसील देवबंद के मीरकपुर गांव में हूँ। मीरकपुर गांव एक अनोखी पहचान बना चुका है, जिसकी मुख्य वजह गांव में लहसुन, प्याज, बीड़ी, सिगरेट और मांस, मदिरा समेत तमाम तमाम तामसिक चीज़ों का परहेज करना है। करीब 600 साल पहले बाबा फ़कीरादास यहाँ आए थे, जिन्होंने अपने शिष्यों और ग्रामीणों को एक आवश्यक निर्देश दिया था कि वो गांव में किसी भी तरह की तामसिक चीज़ें और नशीले पदार्थों को ना घुसने दिया जाए, ताकि गांव खुशहाल बना रहे। देख सकते हैं, ये बाबा फ़कीरादास का मंदिर है। यहाँ पर हर वर्ष फागुन माह की दसवीं को एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जहाँ पर आसपास के गांव ही नहीं बल्कि कई राज्यों से श्रद्धालु और भक्त दर्शन करने आते हैं, दाब धर्म लाभ यहाँ पर उठाते हैं और तमाम चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, क्योंकि नशा मुक्त गांव है। सरकार से भी नशा मुक्ति का सर्टिफिकेट मिल चुका है और कई रिकॉर्ड्स बुक्स हैं, उनमें भी गांव मीरकपुर का नाम दर्ज हो चुका है। बात कर लेते हैं, सबसे पहले आपके पास आएंगे, किस तरह से देखते हैं अपने गांव को आज लहसुन प्याज से गुरेज कर रहे हैं? बहुत गर्व से देखते हैं क्या क्या जी। चीज़ें बिकती हैं गांव में? कुछ नहीं मिलता जी। लहसुन लहसुन प्याज। प्याज, मांस मदिरा और मतलब मीट मीट मछली कुछ नहीं मिलता जी। बीड़ी सिगरेट तो बिकती होगी, कुछ नहीं बिकता जी। खाते पीते तो होंगे लोग। ना जी, तम्बाकू भी नहीं खाते जी। क्यों? आदमी लगाते जी, और तो और। पीते तो होंगे। नहीं जी, कोई नहीं खाता पीता जी। और हुक्का भी नहीं पीता कोई गांव ना में? जी, बूढ़े बुजुर्ग हुक्का भी नहीं पीते मैं होका भी तो। नहीं मिलने का जी। ऐसा क्यों? वो गुरु जी का नियम है जी, पहले ही। कब से, कितने सालों से? 500 साल पहले क्या पुराना कह जी। गए थे गुरुजी? गुरु जी ने कहा कहते इन चीजों का कोई सेवन मत करियो। हाँ, गुरु तो जी सेवन ना करियो इसका। अगर सेवन करेंगे तो क्या सेवन होगा? करेगा तो मतलब नुकसान होगा जी। किस तरह का नुकसान? मतलब वृद्धि नहीं होगी। ऐसा कुछ सुनने में आया किसी के साथ हुआ हो? ना जी, फिलहाल तो मतलब कोई करता नहीं जी गांव में, तो इसी वजह से कुछ अब सुनने को मेहमान नहीं आ गए आया। तो उन्हें तो स्वादिष्ट भोजन चाहिए। मेहमान को स्वादिष्ट ही हो जा जी, वो तो हमारा तो साधारण खाना है जी। बिना लहसुन प्याज के ही? बिना लहसुन प्याज का जी। सर, आजकल तो बिना शराब के दावत ही नहीं मानता कोई। यहाँ तो जी बिना शराब, बिना उसके चला जी, दूध दाद है जी हमारे यहाँ से। उसका वो करो जहाँ जी। मतलब शराब फेल दूध पास। आज दूध पास है जी। कोई शराब भी अगर आ जाए तो शराब नहीं पीता जी कोई भी। यहाँ के ही नहीं पीता, ना बिल्कुल ही जी। अपने आप ही छूट जाती है इसके जी। यहाँ के, अपने जी। घर कुछ ही करे। अपने घरों कुछ ही करो। आप क्या कहेंगे मोनू भाई? देखिए, मैं तो इस चीज़ को की बहुत सराहना करता हूँ कि मैंने ऐसे ऐतिहासिक गांव में जन्म लिया जहाँ किसी भी प्रकार का नशा नहीं किया जाता। क्या क्या नशा का गुरेज करते हैं लोग? बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, लहसुन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम नशा नहीं किया जाता, और इन चीज़ों से, तामसिक चीज़ों से हम दूर रहते हैं। भाई लोग बाग बिना शराब के, बिना मांस मदिरा के तो दावत ही नहीं मानते अब, कि भाई ये नहीं है तो बस दावत खत्म है, कुछ भी खिला देखिए, दो। करने के लिए तो और बहुत चीज़ें हैं। कुदरत ने बहुत चीज़ें बनाई हैं दावत के लिए। हमारे यहाँ खीर बहुत अच्छी बनती है। उसमें बादाम, पिस्ता वगैरह घेर कर खीर बनाई जाती है। रसगुल्ले हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, रसमलाई है, गाजर का हलवा है खाने के लिए। कई कितने वर्षों से ये परंपरा चली आ रही 600 साल से परंपरा का ये गांव मीरकपुर निर्माण कर रहा है। है? 600 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि आज ये परंपरा बन गई है? 600 साल पहले एक बाबा फकीरा दास जी हमारे गांव में आए थे, एक महंत, और उन्होंने पूरे गांव को ये निर्देश दिया, वो आकर यहाँ अलग अलग अपने चमत्कार दिखाए। और पूरे गांव का उस टाइम हम भी सुनते आ रहे हैं कि जब कभी 500 साल पहले यहाँ लोग जो हुक्का वगैरह पिया करते थे, उन्होंने हमारे पास में ये काली नदी है, उसमें यहाँ सारे हुक्के और ये सब उसमें गिरवा दिए थे नदी में। और ये तो तब से ही, मतलब अब चौपालों में हुक्का भी नहीं है? ना ना, हुक्का नहीं, यहाँ ये 600 साल पहले नदी में गिरवा दिए थे सारे हुक्के, आके पूरे गांव के इसमें गिर देते, नदी में ले जाएगा हुक्के। अब यहाँ चौपालों पर कोई हुक्का सोक्का तो यहाँ रखता नहीं, और ना ही इन चीज़ों को यहाँ जब किसी प्रकार का नशा नहीं किया जाता। दुकानों पर तो बीड़ी सिगरेट बिकती नहीं होगी। नहीं, दुकानों पे पूरी तरह प्रतिबंध है। अगर कोई मेहमान वगैरह आ जाता है तो पास के जो गांव है वहाँ से अपना जाकर वो नशा वगैरह कर लेता है। गांव में नशा नहीं करना? गांव में कोई किसी तरह का नशा नहीं करता। अच्छा, गाँव हमें सुनना आया कि गाँव को नशा मुक्त गाँव भी घोषित किया गया है। प्रशासन ने कुछ ऐसा? अभी हाल ही में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में गांव का नाम दर्ज हुआ, उसके बाद एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में गांव का नाम दर्ज हुआ, और सर्टिफिकेट भी मिल गया था इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का। और
एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का गाँव में। युवाओं में किस तरह का माहौल देखा जाए? क्योंकि आज का युवा है कहीं न कहीं बीड़ी सिगरेट के धुएँ के छल्ले उड़ा रहा है, ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है अपने आप की और फ़ैशन बना चुका है नशे। देखिए, मैं मानता हूँ ये जो परंपरा है, ये अगर आप देखें तो ये हमारे गांव के लिए तो एक वरदान है, क्योंकि जहां आजकल के युवा नशा में अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं, पता नहीं किस किस तरह के नशे आज के टाइम में मार्केट में चल रहे हैं। कोई स्मैक का नशा, पता नहीं कैसा कैसे नशे कर कर अपने पूरे घर का विकास नहीं कर पाता। शादी हो जाती है, अपने बच्चों को नहीं देख पाता, अपने जीवन को उस तरह से नहीं जी पाता। तो ये हम हमारे लिए गर्व गर्व की बात है कि हमारा गांव, पूरा गांव नशा मुक्त है। और जहां आने वाली जनरेशन नशे में अपना जीवन बर्बाद कर देती है, हमारे गांव में जो जनरेशन है वो खेल के माध्यम से, स्पोर्ट्स के माध्यम से अपना जीवन बना रही है। और बहुत अच्छे अच्छे यहाँ युवा साथी हैं जो खेलों में भी, जिन्होंने यहाँ स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल मेडल भी यहाँ से खिलाड़ियों ने दिए हैं। तो ये गुरु जी का वरदान है, जो बच्चे अपने खेल के माध्यम से अपना भविष्य बनाए और नशे से बहुत दूर। यहाँ लोगों की बहुत अच्छी तंदुरुस्ती है। 80-80 साल के, 90-90 साल के बुजुर्ग, अगर आप उनको देखेंगे तो वे हष्ट-पुष्ट ऐसे नज़र आते हैं जैसे वो 40 साल के हों, 80-80 साल के बुजुर्ग। तो नशे से जो, मैं मानता हूँ नशा तो पूरे देश में ही प्रतिबंध इस पर लगना चाहिए, क्योंकि नशे से भाई भाई हम लहसुन प्याज की बात करें तो लहसुन प्याज के बिना खाना स्वादिष्ट नहीं बनता है, ऐसा गृहिणियाँ भी कहती हैं। होटल ढाबों में भी स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए लहसुन प्याज का इस्तेमाल किया जाता है। सलाद में भी प्याज ही चलता है। फिर किस तरह से देखिए, मैं अपने गाँव घर पे भी खाना बनवाता हूँ, पत्रकार महोदय, आप लोगों के लिए। और आप खाकर बताएँ, उस खाने में जो प्याज से बना और एक वो बिना प्याज का जो खाना है, जब आप उसे चखेंगे, उसका सेवन करेंगे, तो आपको खुद महसूस होगा कि ये कुछ प्राकृतिक या गुरु की कोई देन है, जो इतना स्वाद खाने में आता है, इतना प्याज के में भी नहीं आता, जो प्याज से बना होता है। बिना प्याज का खाना आप खाओगे तो बहुत स्वादिष्ट आपको लगेगा कि हाँ, ये खाना बहुत स्वादिष्ट है। मेहमानों को पसंद आता है? मेहमानों को पूरा पसंद, मेहमान तारीफ करते हैं कि हम प्याज इसमें डालते डालते मर गए सर, इसमें स्वाद नहीं आता। और थारे बनाए या जो यहाँ यो बिना प्याज की या दाल है, इसमें इतना स्वाद अब है कि हम, पता नहीं। कई बार तो ऐसी ताई आ जाओ मेहमानगिरी में कि वो अच्छे से अच्छे खाने में नुक्स निकाल दे, बिना लहसुन प्याज के मत क्या करेगी? हमारे यहाँ तो मैं बताता हूँ, जो शादी में बाहर से आते हैं, जिससे शादी होती है लड़कियों की, तो बाहर से जो बारात आती है और वे जो खाने का सेवन करते हैं ना, तो वो तारीफ करते चले जाते हैं कि बिना प्याज का इतना स्वादिष्ट खाना यहाँ बनता है। चलिए बिना प्याज और बिना लहसुन का खाना ब्याह शादी में भी बनता है और लोग हमसे बात कर लेते हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्योंकि आपका गाँव तो पूरी तरह नशा मुक्त गाँव है, करीब 600 सालों से। तो कब तक ये चलता रहेगा? क्या आने वाली जनरेशन इसका पालन कर पाएगी? जो आने वाली जनरेशन है वह अत्यधिक ज़्यादा इसका पालन करेगी और कर रही है, क्योंकि जो आप शाम तक यहाँ रुको और आप यहाँ देखना कि गुरुजी के मंदिर में बूढ़े ज़्यादा आ रहे हैं या बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं। तो आपको दिखेगा कि जो 20 साल के और 18 साल के, 15 साल के बच्चे हैं, वे यहाँ पर ज़्यादा आते हैं। ऐसा क्या घटना घटी थी 600 साल पहले कि पूरे गाँव ने एकदम अचानक से लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा समेत तमाम तामसिक चीज़ों को छोड़ना पड़ा? देखिए, जागीर का शासन काल था, उस टाइम जो है गुरुजी यहाँ पर आए थे। तो बताया जाता है कि गुरुजी जो है यहाँ से अपने शिष्यों को ये कहकर गए थे कि आपको इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। और जब से ही पूरा गांव इन चीज़ों का सेवन नहीं कर रहा है। किस तरह से देखते हैं पूरी परंपरा को? क्योंकि जिस तरह से आज की में युवा है, बीड़ी, सिगरेट, पान, बीड़ी, तम्बाकू, बियर, शराब को अपना फ़ैशन बना चुका है, मांस को वो अपना फ़ैशन बना चुका है, ज़िंदगी का हिस्सा बना चुके हैं। तो वो गाँव के जो युवा हैं, वो किस तरह का संदेश दे रहे हैं? ऐसे में गांव के युवा इस तरह का संदेश दे रहे हैं कि जब भी हमारे गांव के 10-15 लड़के कहीं पर जाते हैं और हज़ारों की संख्या में, वे दूसरे, हम बोलते भी नहीं, जब मैं पहले ही बता देते कि वे लड़के मीरकपुर के हैं, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी अच्छी है और अच्छा कद है उनका। तो पहले से ही मालूम पड़ जाता है कि ये मीरकपुर से आए हैं। ऐसा कभी हुआ है कि किसी ने लहसुन, प्याज का, मांस, मदिरा या शराब का सेवन किया और उनको कोई मिसहैपनिंग उनके साथ हुई हो, कोई आपदा ऐसी आई हो गुरुजी के? देखिए, ऐसा तो अभी किसी ने सेवन नहीं किया है पूरे गांव में, लेकिन बताया जाता है कि अगर कोई करेगा भी
तो उनके साथ अनहोनी हो जाएगी और प्राकृतिक आपदा उनके साथ हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये गांव मीरकपुर है जहां के लोग पूरी तरह से मांस मदिरा बीड़ी सिगरेट समेत लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर बाबा फकीरादास का वरदान है और उन्होंने उपदेश दिया था कि अगर आप इस गांव के लोग बाहर जाकर भी इन चीज़ों का सेवन करेंगे तो उनके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। यही वजह है कि गांव के लोगों ने अपने गांव को करीब 600 सालों से नशा मुक्त बनाए हुए हैं, जिसके लिए प्रशासन से इनको नशा मुक्त गाँव का सर्टिफिकेट मिल चुका है और कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बुकों में भी गांव का नाम दर्ज हो चुका है। वीडियो के बारे में आपकी राय है, क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।